हेलो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मतलब वीडियो तो डेली देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोई लड़की वहां पर आ चुकी रहती है। ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं और आते ही वो लड़की कहती है कि मेरा नाम सेलेस है और मैं एक हंटर हूँ। मैं मैं यहाँ पर एक आदमी को ढूंढ रही हूँ जिसका नाम गेंजो है। वो कहता है मैं ही हूँ। तब वो कहती है तो तुम ही हो वो डीमन बीस्ट किलर, जैसा कि गिल्ड मास्टर ने बताया था। और इस बात को सुनते ही गेंजो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपना सीधे कराटे चॉप मारता है इसके सर पर और इतना जोरदार उसे कराटे चॉप लगता है कि वो वहीं पर गिर चुकी रहती है। लेकिन अभी गेंजो उसे छोड़ता नहीं है। वो कह रहा होता है अभी रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो उसके पैरों को फंसा डालता है और फिर वही रेसलिंग मूव दे रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कह रही होती है कि पता नहीं ये कैसा मूव है। और इधर कार्मिका कह रही होती है इसके टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बाद में बहुत ही दर्द करता है। और इधर गेंजो कह रहा होता है तो आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तब वो बोलती है कि मैं गेंजो कहता है देखो अगर इंटरव्यू के लिए आई हो तो मेरी मेड से जाकर बात करो। कार्मिले कह रही होती है मेड किसे कह रहे हो, मैं तुम्हारी मेड नहीं हूँ। फिर दोनों लड़ने लगते हैं और इधर शिगुरे कह रही होती है कि अगर तुम्हें कुछ बताना है तो तुम मुझे बता सकती हो। ये कहती है ठीक है। तब मैं शुरू से शुरू करती हूँ। मेरा नाम सेलेस है और मैं मैं क्लस्टर टाउन से आई हूँ। फिर सारी बातें बता रही होती है और ये भी कि जो गिल्ड मास्टर है उन्होंने कहा था कि जाकर गेंजो से मिलो, वो डीमन बीस्ट किलर है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इस बात को सुनकर फिर से उसे बहुत गुस्सा आता है। कह रहा होता है वो बुढ़ाऊ, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, एक बार मिल जाए तो उसका सर पटक दूंगा। और तो ये लोग कहते हैं तो तुम क्या गेंजो को चैलेंज करने के लिए आई थी क्योंकि वो ताकतवर है और फेमस है। तो, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं तो आपका स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। मैं मेरे पास अपने कुछ रीजंस है कि मैं और ताकतवर बनना चाहती हूँ। लेकिन जो गेंजो रहता है साफ साफ उसे मना कर देता है। लेकिन वो कह रही होती है कि प्लीज आप मुझे स्टूडेंट बना लीजिए, मेरे पास देने के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन मैं अपनी बॉडी से पे जरूर कर सकती हूँ। अब इधर गेंजो कह रहा होता है कि ना, तुम कोबोल्ड जितनी अट्रैक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं हो। कोबोल्ड आपको नहीं पता है तो ये गेंजो की क्रश रहती है जिसके बारे में तो आपको पता ही है। और वो जबरदस्ती करने लगती है, कह रही होती कि नहीं नहीं प्लीज प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। गेंजो से पकड़ता और कहता अगर तुम नहीं मानी तब मैं तुम्हें। लेकिन अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और कह रहा होता है तो तुम। सेलेस उसे कहती है कि ठीक है, अगर आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जाने लगती, गेंजो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता और हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्कर्ट को ऐसे ऊपर कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि ये एक लिजार्ड रहती है, मतलब लिजार्ड लिजार्ड मैन रहती है, आधी लिजार्ड और आधा इंसान। फिर ये बता रही होती है कि हाँ मेरे एंसेस्टर लिजार्ड मैन थे। ये लोग दिखते मॉन्स्टर की तरह है इसलिए बाकी सभी लोग इससे बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। लेकिन इसका केस अलग था, इसका जेनेटिक्स अलग हो गया है तो इसका बस पेट ही लिजार्ड वाला है और बाकी सारी स्किन ह्यूमन वाली आ चुकी है। तब ये लोग कह रहे होते कि जल्दी करो, अपने पेट को ज्यादा खुला मत रखो, इसे अंदर करो। जैसा कि तुम इसकी आंखों में हवस देख सकती हो वो पहले ही जाग चुकी है लेकिन ये अच्छा वाला रहता है। और इधर जो कह रहा होता है ठीक है, तब तुम मेरे साथ हो। और माउंटेन पे अब ट्रेनिंग इनकी शुरू हो चुकी रहती है। गेंजो ने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया होता है। यहाँ पर वो स्क्वाट्स करा रही होती है। तब गेंजो से कहता है क्या बस पेट ही पर है। वो कहती है हाँ। वो कहता है अच्छा ठीक है चलो, तब स्क्वाट्स करना जारी रखो। फिर वो ट्रेनिंग कर रही होती है और यहाँ पर गेंजो के साथ साथ शिगुरे, लिंडा और कार्मिलिया भी उसे सिखा रही होती है। शिगुरू उसे तेज दौड़ना सिखाती है, लिंडा उसे बता रही होती है लेकिन इस ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं रहती। और यहाँ पर ये सेक्सी पोज देने की बात कर रही होती है जिससे आगे वाला दुश्मन फेंट हो जाए। लेकिन गेंजो उधर कह रहा होता है तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सेक्सी पोज है। और फिर से इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों बस ऐसे ही लड़ते झड़ते रहते हैं। और फिर इधर गेंजो से बता रहा होता है कि जर्मन सुप्लेक्स कैसे दिया जाता है। पूरी ट्रेनिंग चल रही होती है और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत चुके रहते हैं और यहाँ पर सेलेस की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी रहती है। गेंजो से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ भी नहीं है, जाओ अब गर्व से अपना सर ऊंचा करो और जाओ सबको सबक सिखा देना। लेकिन वो मास्क फेंक देती है जो गेंजो ने उसे दिया था। कह रही होती है कि मैं ये सब करने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आई थी, मैं कोई रेसलर नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ पे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसके कहने का क्या मतलब है, आखिर ये यहाँ पर आई क्यों थी। तब शिगुरु से कह रही होती है ठीक है, अगर तुम्हें कुछ बताना है तो तुम बता सकती हो। तब वो बताती है और गेंजो उसे सुनकर बहुत जोर से चिल्लाता है जिससे पूरा घर कांप जाता है और कह रहा होता है कि मैं उन लोगों को बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा कि खून से भर दूंगा। अब यहाँ पर वो पहुंच चुका रहता है गिल्ड में जहां पर वो गिल्ड लीडर को ढूंढ रहा होता है और कह रहा होता है गिल्ड मास्टर बाहर निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है। गेंजो कहता है अगर वो बाहर नहीं आया तो मैं सबको मार दूंगा। और फिर एक बंदा उसे मनाने के लिए आता तो है लेकिन गेंजो उसे मारता है, उसकी हालत खराब कर डालता है। और यहाँ पर सेलेसो से रोक रही होती, कह रही होती कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी लाल बाल वाला बंदा रहता है, कह रहा होता है कि ओ देखो ये हाफ ब्रीड यहाँ पे फिर से आ गई। गेंजो इस बात को सुनता है और जाता है सीधे उसके चेहरे पर मारता है एक जोरदार लात और फिर से हालत खराब। यहाँ पर सभी लोग अब गेंजो के खिलाफ हो चुके रहते हैं, कह रहे होते हैं कि जल्दी करो वरना ये गिल्ड को तबाह कर देगा। अब
जो गेंजो रहता है वो तो पता ही कैसे मारता है, सबको मारते रहता है। फाइनली यहाँ पर गिल्ड मास्टर बाहर निकल चुके हैं। कहते हैं शोर शराबा किस बात का। तब गेंजो उनकी तरफ देखता है और कह रहा होता है कैसे हो, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था इतनी देर से। अब ये लोग आराम से बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहां पर वो कहते हैं तो डीमन बीस्ट किलर मुझे बताओ आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। गेंजो बहुत गुस्से में टेबल पे हाथ मारता है और कह रहा होता है एक और बार बोला तो तुम्हारा सर उड़ा डालूंगा। वैसे तुम, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम्हें पता है ना मुझे जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, उस तुम उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी बात नहीं है। और ये बता रही होती कि नहीं वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, बस मुझे टीज कर रहे थे और मिस कर रहे थे। तब भी से बहुत गुस्सा आता, कह रहा होता क्या वो लोग तुम्हें टीज कर रहे थे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और गिल्ड मास्टर को समझ नहीं आ रहा था, कह रहे होते हैं कि वो नई लड़की होगी इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है। वैसे अच्छा, तो ये लोग परेशान कर रहे थे इसलिए ये तुम्हारे पास ट्रेनिंग के लिए गई ताकि ये हंटर्स को सबक सिखा सके। गेंजो कहता है कि हाँ ऐसा ही समझ सकते हो, लेकिन मुझे ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी कि आप लोग ऐसे इसे परेशान कर रहे थे। लेकिन ये कहती है कि जब मैं गेंजो से मिली तब मेरा मोटिव बिल्कुल ही बदल गया। पहले तो मुझे लगा था कि बदला ही लेना सब चीज है, लेकिन अब मेरा मोटिव बिल्कुल बदल चुका है। अब मुझे इनकी तरह एक अच्छा इंसान बनना। अब सभी लोगों की बात एकदम सॉर्ट आउट हो चुकी रहती है और फिर जितने ही बंदे रहते हैं सब लोग उससे माफी मांग रहे होते, कह रहे होते कि प्लीज माफ कर दो। सेलिस ने भी उन्हें माफ कर दिया रहता है, लेकिन गेंजो अभी भी ना खुश रहता है, कह रहा होता है कि नहीं मैं माफ नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें इससे लड़ना पड़ेगा। अब ये लोग बाहर आ चुके रहते हैं। गेंजो कह रहा होता है देखो जिंदगी एक बैटल है और तुम्हें सरवाइव करना पड़ेगा, इंसानों के लिए यही सबसे कीमती चीज है। लेकिन वो कहती है मैं तो एक लिजर्ड मैन हूँ। गेंजो से कहता है वो सब छोड़ो, तुम एक रेसलर हो और रेसलर को हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन वो गेंजो को मना कर रही होती है। गेंजो से कह रहा होता है कि इन लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी तुमसे, ताकि ये लोग आगे से कभी भी ऐसी हरकतें ना करे और किसी भी डीमन बीस्ट को परेशान बिल्कुल भी ना करे। लेकिन वो कह रही होती मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ मगर ये सब करने की जरूरत नहीं है। गेंजो से कह रहा होता है अगर तुम इन्हें नहीं मारोगी तो मैं इन्हें खुद अपने हाथों से ही मार डालूंगा। और फिर क्या था, ये लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी करो उससे माफी मांग लो, ये सचमुच सीरियस है। अब इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है, तो अब फिलहाल सेलिस भी लड़ने के लिए तैयार हो चुकी रहती है और देखती कितना ताकतवर है। और इधर इसका ओपोनेंट ये रहता है, कह रहा होता है तुम नहीं हो तो क्या हुआ, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। अब यहाँ पर लड़ाई शुरू तो हो चुकी रहती है। शुरुआत में तो सेलिस बहुत ही ज्यादा तेज हमला कर रही होती है, लेकिन उसका स्टेमिना उतना ज्यादा नहीं रहता है। हालांकि दोनों पार्टी बहुत थक चुकी रहती है, लेकिन फिर भी सेलिस हमला कर रही होती है और उधर वो भी हमला करते जा रहा होता है। यहाँ पर सेलिस को प्रॉब्लम हो रही होती है और इधर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जिसने गेंजो को ट्रेंड दिया था। और यहाँ पर अब इस बंदे को प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि सेलिस का डैगर रहता है और वो लगातार हमला करते जा रही होती है। कार्मेलिया कहती है सेक्सी पोज दो, तो वो सेक्सी पोज देख के उसे कंफ्यूज करती है, लेकिन वहां पर वो कोई काम ही नहीं आता है। वो तो उसका एक डैगर को उड़ा ही डालता है हवा में। गेंजो को बहुत गुस्सा आता है, कह रहा होता है तुमने उससे ऐसा करने के लिए क्यों कहा, मैं तुम्हारा गला ही उड़ा डालूंगा। और यहाँ पर अब सेलिस को दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उसके पास एक ही डैगर बचा हुआ रहता है। तब ये कहता है कि बस अब ये मेरा फाइनल मूव है और तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। यहाँ पर गेंजो कहता है कि सेलिस यही तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, देखो उसके आर्म्स को देखो। फिर सेलिस वैसा ही करती है और जाती है उसे देने के लिए एक बहुत ही खतरनाक मूव और खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो गेंजो रहता है वो खुश तो नहीं लग रहा होता है, लेकिन ये सभी खुश रहते हैं, माफी भी मांग लेते हैं उससे, ऊपर से बातचीत भी हो जाती है और सब लोग काफी खुश रहते हैं। लेकिन फिर से वही बात होता है कि हमारा गेंजो खुश नहीं रहता है। शिगुरो से मना रही होती, कह रही होती कि प्लीज शांत हो जाओ, लेकिन ये शांत नहीं हो रहा होता, कह रहा होता है कि नहीं हैप्पी एंडिंग ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हम लोग घर नहीं जाएंगे, अभी सबक सिखाना है। अब यहाँ पर मास्टर कह रहे होते प्लीज इन्हें माफ कर दो क्योंकि ये लोग अभी अभी हंट से लौटे हैं और अभी हाल फिलहाल में हंट में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। फिर वो पूछता है क्या बात है, तभी लोग बताते हैं कि एक बीस्ट मैन है जो कि मास्क पहन के आया हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मतलब इतना ज्यादा ताकतवर है कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा है और उसके मूव भी गेंजो की तरह बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब टाइप के हैं। अब शिगुरे को शक हो रहा था कि कहीं ये गेंजो तो नहीं है, लेकिन फिर गेंजो कहता है ठीक है चलो इन्हें माफ कर देते हैं और घर चलते हैं। जब ये लोग रास्ते में जा रहे थे तब शिगुरे से कहती है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, कहीं वो मास्क वाले इंसान तुम ही तो नहीं है जो परेशान कर रहे हो। वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब ये भी आ चुका रहता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर अब ये लोग घर में आ जाते हैं जहां पर ये कह रहा होता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है जिससे तुम बहुत पैसे कमा सकते हो, और साथ ही साथ ये एक फाइट ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है, मतलब वहाँ फाइट एक ऑर्गेनाइज होगा जहां पर मर्चेंडाइज खाना वाना सब बिकने वाला है और साथ ही साथ इससे गेंजो को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है। तो वही पूछ रहा था क्या तुम इसके लिए मानोगे। फाइट की बात सुनते ही गेंजो के जो मसल्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं और सोच रहा होता बहुत एक्साइटेड हो गया हूं मैं। तो सोचता है कि बहुत ज्यादा मजा आएगा लड़ने में और वो उसके लिए हाँ कह देता है, कह रहा होता है कि देखना मैं इस दुनिया में भी एक प्रो रेसलर बन के दिखाऊंगा।
सो बस दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी इन पे खत्म होता है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 50K करवा दो। और हाँ, बहुत सारे एनिमे अभी आने वाले हैं और जल्दी आने वाले हैं, तो तुम लोग इंतजार किस बात का कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सबसे पहले तुम्हारे पास वीडियो पहुंच सके, वो भी एकदम लेटेस्ट क्वालिटी में। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।